खूब मेहनत करो, लेकिन किसी की नज़रों में परफेक्ट बनने के लिए नहीं, खुद अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। और यकीन मानो, इतना आपके और दुनिया के लिए काफ़ी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और हिंदू नववर्ष की मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, लिव लाइफ इजी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जी, सुबह अब छुट्टी नहीं होती है, पहले छुट्टी हुआ करती थी, पहले नौरते की। तो अच्छे से पूजा जो है वो तरीके से लेट भी आराम से मतलब हो जाती थी। कोई हैक्टिक वो नहीं रहता था कि अभी सब कुछ करना है। लेकिन स्कूल के साथ तो जो बेसिक काम है, कलश स्थापना हो गई है, माता रानी आ गई हैं नीचे, इनका श्रृंगार हो गया है, दरबार आधा सजा है, आधा रह गया है। फूल वगैरह मैं आके लगाऊंगी और मैं जोत बाती करके अपना लौंग कपूर की फिर मैं जो है फटाफट से बच्चों का टिफ़िन वगैरह सभी कुछ था वो सब करके मैं चली गई थी स्कूल। अब आई हूँ तो यहाँ पर मैंने स्कूल से आने के बाद पहले थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को होमवर्क करने के लिए बैठाया, टीवी इनका बंद किया। ये लोग सब अब खाना खा चुके थे, तो अब आज मैं इनके पास बैठ के पढ़ाने के बजाय लग गई हूँ बाहर काम में, क्योंकि इनका काम जो है वो 2 विषयों का तो इनका फ़ोन में से ही देख के करने का काम है, और बाकी जो है मेरे समझाने वाला मतलब आज कुछ भी नहीं है। तो ये लोग अंदर काम कर रही हैं और मैं सजा रही हूँ। तो ये जो माला मैंने मंगाई हुई थी प्लास्टिक वाले फूलों की, जो ये सभी के घरों में अब लगभग हैं, इसमें से मैंने हर कलर की जो है कुछ एक माला, लगभग 15-20 माला जो हैं वो छोटे थैले में करके बाहर ही रख रखी हैं सेफ में, ताकि मैं खोलूं और हैंडी सी रहे। बाकी माला मैंने पलंग में डाली हुई हैं, तो वो देर में खुलता है ऊपर वाला पलंग। तो ये वाली माला जो है वो जब भी मुझे कहीं डेकोरेशन करनी होती है तो फटाफट से जो है आ जाती हैं। 10-15 मिनट में मतलब आप अच्छे से डेकोरेट कर लोगे। और अब यहाँ पर ये नीचे वाला दुपट्टा और माला वगैरह ये सब मैंने अभी लगाया है, सुबह ये नहीं हो पाया था। ऊपर का आसन अच्छे से बिछा दिया था ताकि मुझे कलश या माता रानी को हिलाना ना पड़े। अब जी यहाँ पर इन्हें सबको लगाने के बाद डेकोरेशन जो है फिर मैंने तसल्ली से कर ली। हर बार सोचती हूँ कुछ ना कुछ अलग हो जाए, थोड़ा बहुत ही अलग हो पाता है, क्योंकि सेम जगह है, सेम डेकोरेशन है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अलग हर बार हो ही जाता है। तो इस बार भी थोड़ा सा चेंज आ गया है और हमारा दरबार जो है वो सज के सुंदर सा ये फाइनल लुक है, रेडी हो गया। तो जी ये काम निपटने के बाद अब जो अगला काम है वो आम की पत्तियाँ रखी हुई हैं, बंधनवार मुझे बनाना है। वो भी सुबह कलश में तो मैंने लगा दी थी पत्ती, लेकिन बंधनवार सुबह रह गया। तो बंधनवार दरवाज़ों पर लग जाता है, सामग्री की महक हवा में घुल जाती है, घर की भी और घर के आसपास गुजरने वालों के लिए भी। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मिलके एकदम नवरात्रे वाली जो वाइब्स होती हैं ना वो आती हैं, नए साल की शुरुआत महसूस होती है। तो इसके बिना हमारा त्यौहार जो है वो अधूरा है। तो मैं एक एक पत्ती को जो है वो लूप बना के कलावे से ये बंधनवार रेडी कर रही थी। इतने आरोही ने भी आज व्रत रखा हुआ है, तो उसको अब भूख लगने लगी थी, आके उसने केले वगैरह यही सब खाए हैं। मतलब आलू मैं कल्हार के गई थी सुबह, टिफ़िन में भी थोड़े से दिए थे, उसको भी मैं भी लेके गई थी, लेकिन वो उसे कुछ खास जो है वो सहारा शायद नहीं दे पाई या पसंद नहीं आए। लेकिन अब वो आलू भी नहीं खाना चाह रही थी। तो इस टाइम पे ये था कि अब उसे भूख लग रही थी, तो मैं सजेस्ट कर रही थी कि दूध पी लो।
इसी बात पे हमारी बात चल रही है। काम उसका जो है लगभग हो चुका है, तो दूध को वो शाम में मना कर रही थी कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, तो मैं उसे कन्विंस कर रही हूँ कि दूध पी लो, एक दिन की बात है, व्रत वाली सिचुएशन रोज़ नहीं रहती। खैर वो मान गई। फिर इसी बीच में इन दोनों को मैंने दूध दे दिया शाम को आज, जो स्नैक्स का टाइम होता है उसके बजाय दूध। और इस बीच में मेरा जो है ये बंधनवार तैयार हो गया। मतलब दूध देने के लिए मैं बीच में उठी थी, जब मैंने बंधनवार बीच में छोड़ के पहले इनको दूध दिया और उसके बाद फिर मैं वापस मैंने ये बनाया। अब मैं चेयर लेके बाहर जा रही हूँ, क्योंकि गेट के ऊपर वाले ये जो ग्रिल है इस पर मुझे बांधना है। और वैसे तो ये काम मेरे हस्बैंड अक्सर कर देते हैं। अब चढ़ने उतरने वाले वो ज़्यादातर मुझे काम कुछ भी करने नहीं देते, खुद ही कर देते हैं। लेकिन ऑफिस में हैं तो पता नहीं आते आते दिन छिप जाएगा, रात होएगी या जल्दी आएंगे, तो मुझे मतलब ये अधूरा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। सीढ़ी नहीं लाई हूँ, केवल कुर्सी ले आई हूँ इसीलिए, ताकि बंध जाएगा। अगर दिक्कत हुई तो फिर मैं उतार के रख लूँगी, जो हो जाएगा जितना हो जाएगा फिर वो आके कर देंगे, और अगर बंध गया तो बंध ही जाएगा। ये सोच के मैं लग गई थी। तो खैर फिर ये बंधनवार जो है ठीक से बंध गया था मुझसे। अब इसे बांधने के बाद मंदिर की जो सजावट का काम है वो मेरा समाप्ति की ओर बढ़ चला है। इसके बाद मेरा सजावट का काम ख़त्म, बस लाइट्स वगैरह रह गई हैं। अगर ज़रूरत लगेगी तो वो लगाएंगे, तो वो मेरे हस्बैंड देख लेंगे अगर लगानी होगी, ज़रूरत होगी तो। नहीं तो बाकी मैं लॉबी की लाइट्स सारी जला देती हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छे से मतलब रोशनी और अच्छा सा लगता है देखने में। तो बंधनवार लगाने के बाद ये हो गया यहाँ पर फाइनल ख़त्म मेरा काम। अब चलते हैं अंदर। तो ये लगा के मैं निपटी ही थी, चेयर ला के अंदर रखी थी, और आरोही जो है वो अपना काम निपटा चुकी है। बैग वगैरह अब ये लगाएगी, शाम को दोबारा बैठेगी। इतने मेरे हस्बैंड और देवर जो हैं वो आ गए थे, तो ये लोग अपना ऑफिस का काम देख रहे हैं। ढेर सा सामान लाए हैं, वो मुझे सॉर्ट करना है। और बाकी बच्चे जो हैं वो अपना, आखिरी सब्जेक्ट है तो आराध्या का थोड़ा सा लिखने को रह गया है, आरोही का निपट चुका, वो अपनी रीडिंग वाली बुक पढ़ रही है। तो 10-15 मिनट में ये लोग फ्री हो जाएंगे पढ़ाई से। उसके बाद फिर इनका बस बैग लगाना रह जाएगा। और कलश के पास जो जौ बोए हैं उसके ऊपर मैंने ये गीला करके कपड़ा जो है वो पहले धोया और उसके बाद इसे रख दिया इसके ऊपर। तो ये इसके ऊपर बना रहेगा, तो पंखा चलेगा तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होने से थोड़ी बच जाएगी। अब मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी उसके बाद, क्योंकि आने के बाद मैं अभी दोबारा किचन में बहुत ज़्यादा डिटेल में सफाई करके नहीं गई थी, बस बर्तन वगैरह खाली कर दिए थे। तो मैं अब व्रत का खाना बनाने के हिसाब से सफाई कर रही हूँ। तो मैंने पूरा स्लैब 2 बार कपड़े से और गैस का बर्नर वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया बिल्कुल। तो प्लान ये है कि पहले मैं व्रत का खाना बना लूँगी और उसके बाद मेरे हस्बैंड और आराध्या के लिए दाल रखी हुई है, थोड़ी सी तहारी रखी हुई है, तो रोटियां सिकेंगी। और जो व्रत का बनेगा कुट्टू का, वो भी इन दोनों को ही पसंद है। तो ये देखते हैं कि उसके खाने के बाद कितना और क्या खाते हैं। अब जो व्रत का सामान खाने पीने का जो मेरे हस्बैंड लाए हैं, क्योंकि मैं पूरे व्रत रखूँगी, तो वो मैंने इनमें से कुछ भी नहीं कहा था। ये अपनी पसंद से जो इन्हें समझ में आया इन्होंने ला दिया है सब कुछ। तो ये जो नमकीन है व्रत वाली, ये एक में आलू लच्छा और मूंगफली ज़्यादा है और एक में साबूदाना। तो मुझे मिक्स वाली मतलब पसंद है, जिसमें सारी चीज़ें इक्वल सी मिली हुई हों। तो मैंने क्या किया कि दोनों के पैकेट मिला के इस डिब्बे में एक साथ भर दिए, और इनको थोड़ा सा इस डिब्बे को शेक कर दूँगी ना, तो ये मिक्स से हो जाएंगे। अच्छा, ये कई लोग मतलब मैंने सुना है कि घर पे बना लेते हैं। मैंने एक आध बार ट्राई किया तो उसमें बहुत ज़्यादा घी जो है वो पी लिया था, तो मतलब हैवी सी लग रही थी। ये वाली बाज़ार वाली मुझे ठीक लगती है, लाइट वाली। तो 9 दिन की बात है, 2-3 पैकेट सारे लगने होते हैं, तो फिर मैं चक्कर में नहीं पड़ती घर पे बनाने के, मैं मंगा लेती हूँ बाज़ार से ही। और जी ये चौलाई के लड्डू का एक पैकेट आ गया है, तो ये सारे तो नहीं आएंगे डिब्बे में, लेकिन जितने आए वो मैंने डिब्बे में भर के रख दिए, और बाकी की जो है वापस रबड़ लगा के पन्नी बंद कर दी, इसको भी रख दिया। तो जो व्रत का खाने का सामान है वो मैं माइक्रोवेव के ऊपर एक किनारे की तरफ सेट करती जा रही हूँ। तीसरी चीज़ आई है पेठा, तो ये भी इसमें दूसरे एक डब्बे में भर के रख देंगे। तो ये सारा सामान जो है वो अब शाम में आया हुआ है, तो ये मुझे सब सॉर्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि किचन में जो है कल सुबह जब मैं काम करूं तो फिर हाथ फटाफट चले। इसके अलावा सेंधा नमक और व्रत के लिए देसी घी मैंने अलग निकाल के सुबह ही रख दिया था जब आलू कला रहे थे। अब एक लड्डू मैं अभी खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि हल्की सी भूख लग रही है, और उसके बाद मैंने दोबारा स्लैब पे कपड़ा मार के कर दिया साफ़। अब आरोही जो है अपना काम निपटा चुकी है, लेकिन अभी इसकी फ्रेंड ने
कोई ड्राइंग मांगी है इससे अर्थ के ऊपर। तो पता नहीं मतलब इनका क्या चल रहा है सहेलियों का। तो ये फ़ोन में से देख के वो बना रही है। और फिर सूखा सामान भरने के बाद मैंने खोल ली थी सब्ज़ी और फल। तो खीरे आए हैं, मिर्चाई है, घी आया है और आए हैं सीज़न के पहले आम। तो ये इसी हिसाब से लाए हैं कि मैं मैंगो शेक बना के जो है वो पी लूँ। इन्हें पता है कि मुझे पसंद है। और मैंगो शेक एक ऐसा ड्रिंक है जो आपकी भूख भी मिटाता है और प्यास भी। तो ये आम लेके आए हैं, सीज़न के पहले आम है तो काटेंगे, जब देखते हैं खट्टे मीठे निकलेंगे या प्रॉपर मीठे निकलेंगे। फ़िलहाल मैंने खीरे जो हैं वो एक बैग में कर दिए। ये सब्ज़ी वाले बैग जो हैं मैंने पैकेट मंगाया था पूरा मीशो से, अच्छे हैं। पन्नी में करके ना रखो, इसमें करके रख दो और फ्रेश बने रहते हैं। उसके बाद फिर सारी सब्ज़ी और सामान सॉर्ट करने के बाद फिर मैंने और आरोही ने शाम का जो है वो दीपक जलाया। सुबह तो ये स्कूल चली गई थी, जब तक जो है पूजा ढंग से हो नहीं पाई थी। तो इसकी स्कूल की बस आ गई थी तो मेरा काम थोड़ा सा लेट चल रहा था उस टाइम पे। 7:15 बजे तक लगभग मैंने पूजा की थी और इसकी वैन जो है वो 7:05 पे आ जाती है। 10-1 मिनट का आगा पीछा हो गया था तो सुबह नहीं कर पाई थी। मैंने इसके हिस्से का जो है सामान चढ़ा दिया था। अब शाम को दोनों लोग जो है हम साथ में पूजा कर रहे हैं। तो दीपक जला दिया था, धूप बत्ती जला दी थी। शाम को हमारे यहाँ 11 नहीं होती है। तो इस पूजा के बाद फिर मैं आ गई थी फटाफट से खाना बनाने। तो इसमें कुट्टू की जो है पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं कुट्टू की पूड़ी या पराठे बनाती हूँ तो आरोही उसको ब्लैक पूड़ी कहती है, ब्लैक पराठा कम खाती थी। तो मुझे यही लगा कि कभी उसका पेट ना भरे, भूखी रह जाए, बच्चा है। तो मैंने आज इसके हिसाब से जो है फिर पकौड़ी ये अच्छे से खा लेती है। पकौड़ी बनाई और समाई के चावल की जो है मैं थोड़ी सी खीर बना दूंगी। तो इसे खीर भी पसंद है और पकौड़ी भी, तो दोनों चीज़ें अच्छे से खा लेगी तो पेट भर जाएगा। इसमें मैंने 4 आलू जो थे वो बारीक बारीक काट लिए, पकौड़ी के लिए जैसे काटते हैं। एक बड़ी इसमें हरी मिर्च चॉप कर दी है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। और उसके बाद इसमें डल जाएगा जी हमारा कुट्टू का आटा, या फिर सिंघाड़े का अगर आप बनाओ तो पकौड़ी तो सिंघाड़े के आटे की अच्छी सी बन जाती है। अगर पराठे वगैरह बनाओ तो वो थोड़े चिपकते हैं। तो ये फ़िलहाल जो मैं डाल रही हूँ ये कुट्टू का आटा है। और इसके बाद इसमें डाल दिया नमक। अभी इसमें पानी नहीं डाला है। जब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद जितनी ज़रूरत लगेगी उतना पानी इसमें थोड़ा बहुत डलेगा। और अगर नहीं लगती तो उतना भी नहीं, क्योंकि जो आलू हमने धोए हैं उतने पानी में ही काफ़ी हद तक कुट्टू जो है उसमें वो चिपक जाता है। अगर लगे बिल्कुल ड्राई हो रहा है तो इधर उधर थोड़ा बहुत पानी इसमें ज़रा सा डाल के लिपटवा से इनको करके मैंने एक साइड रख दिया। अब दूसरी चीज़ है ये व्रत वाले चावल, तो थोड़े से लिए हैं अंदाजे से। इनको धो के पहले मैं पानी में ही गला लूँगी, ताकि मतलब जो रात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी और खीर खा लेगी तो मीठा भी हो जाएगा। और थोड़ा सा ये है कि आज जैसे कुट्टू थोड़ा गर्म सा भी होता है तो उस हिसाब से ये है कि मतलब एक चीज़ अलग सी हो जाएगी रशे वाली। इस हिसाब से मैं खीर बना रही हूँ। तो बहुत गाढ़ी खीर नहीं बन रही है, पतली बन रही है। और कुट्टू की जो पकौड़ी हैं वो मैं बनाती हूँ देसी घी में। जितना भी व्रत का खाना बनेगा, सब्ज़ी या पराठे वराठे, ये सब मैं देसी घी में बनाती हूँ। तो ये देसी घी में मैंने जो पकौड़ियाँ अभी रेडी करके रखी थी आलू काट के, वो छोड़ दी इसमें। अब ये पकेंगी, इतने चावल जो हैं वो पानी में अच्छे से गलने से शुरू हो गए। थोड़े से जब गल गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब 80% चावल जो है वो गल चुका अच्छे से, बारीक से तो वो रहते ही हैं। उसके बाद फिर इसमें मिला दिया मैंने दूध, है ना। और यहाँ पर पकौड़ी जो है वो अलट पलट होती जा रही हैं। तो ये पकौड़ियाँ जो पहला एक जो स्लॉट निकला था उसी में आरोही का काम हो गया था और उसने थोड़ी बहुत जो है अब डैडी को और आराध्या को साथ में शेयर भी कर दी थी। अब दूसरा जो निकलेगा उसमें ये तीनों फिर खा लेंगे, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी सी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। रात का टाइम है, कभी पकौड़ी मुझे हैवी लगे। अब इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया और दूध डालने के टाइम पे डाल दी एक हरी इलायची। अब ये पकेगी थोड़ी देर ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा चावलों में अब कसर है नहीं, चावल गल चुके हैं। तो थोड़ी देर अब घी जो खीर है वो धीमी धीमी पक रही है। इतने पकौड़ियाँ जो है हमारी रेडी हो गई। इनको उतार लिया और थोड़ी देर छन्नी में रख लिया ताकि जितना हो सके इसमें से घी निचुड़ जाए। अब यहाँ पर जो थे चावल पूरी तरह पक चुके हैं, तो एंड में आके मैंने इसमें डाल दिए चीनी। तो चीनी डलने के बाद ये मुश्किल से 2 मिनट ही लगेंगे और फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। फिर फटाफट से इसको मैंने जो है हाथ के हाथ कटोरियों में करके पंखे के नीचे रख दिया था, ताकि खीर जो है वो ठंडी सी थोड़ी हो जाए और फिर खाई जाए। गरम गरम खीर हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, या तो फ्रिज की हो
या फिर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की हो तो ये हमारी खीर जो है वो रेडी हो गई। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं डाले क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, व्रत में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं, तो मैं नहीं खाती। अब यहाँ पर पकौड़ी जो है ये दूसरा वाला जो चल रहा है राउंड, तो ये होती रहेंगी और यहाँ पर हमारा खाना जो है वो शुरू हो गया था। इन्होंने कहा कि पहले तुम व्रत वाले लोग जो है दोनों खा लो और तुम्हारे वाले में से फिर हमारा जो शेयर बनेगा उसके बाद हम बताएंगे कि रोटी कितनी सेकनी है। तो ये सीन हुआ। तो उसके बाद जी फिर इनकी रोटियां सेक दी थी मैंने। आराध्या तो पकौड़ी में ही हो गई थी, उसने तो खाई नहीं। और खीर खाई थी सबने एक एक कटोरी, और मेरे हस्बैंड ने ताहरी खाई थी, एक रोटी सिकवाई थी दाल के साथ, और खीर खाई थी, थोड़ी सी कुट्टू की पकौड़ी। इस तरीके से हमारा चारों का जो है वो डिनर निपट गया। अब मैं रात के बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद किचन क्लीन करूँगी। किचन क्लीन करने के बाद मुझे सुबह की तैयारी करनी है क्योंकि थोड़ा सा पूजा का काम जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। लेकिन रात को सोने का भी टाइम वही है और सुबह उठने का भी टाइम वही है, तो एक्स्ट्रा टाइम एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए फिर हमें क्या करना है कि थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन हमें करके रखनी पड़ेगी। तो प्री प्रिपरेशन में मैंने माता रानी के जो कपड़े हैं वो एक डिब्बे में करके रखे हुए हैं नीचे ही, बार बार मुझे ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। कल येलो कलर उनको पहनाना है, तो मैंने भी अपना जो है येलो कलर का ये सूट, पजामी, दुपट्टा सब कुछ निकाल के रख लिया है। आयरन इसलिए नहीं किया क्योंकि टेबल जो है वो अब भगवान जी की वाली जगह पर लग गई है, तो मुझे चादर बिछा के करना पड़ेगा। और नीचे जो है अभी मैंने इनके बैग वैग झाड़ के लगवाए थे दोबारा, तो ये हो रहा है यहाँ पे गंदा। सुबह जब झाड़ू लगा लूँगी उसके बाद फिर मैं आयरन करूँगी। अब इनके बैग जो हैं ये खुद लगा लेती हैं 99%, लेकिन बीच में किसी भी दिन रैंडमली मैं इनके बैग जो है पूरे खाली करवा के और चेक करती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं, गंदे हो रहे हैं तो झाड़ वाड़ देती हूँ। ये सब होता है। तो किसी भी दिन औचक निरीक्षण इनके बैगों का हो जाता है, तो वो मैंने आज किया, बैग ढंग से लगवा लिए। उसके बाद इनको लिटा दिया था सोने के लिए। अब मैं बाहर जो है लॉबी क्लीन कर रही हूँ। बेडरूम मैंने इनको जब मैं अंदर थी तभी मैंने ठीक कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर दिया, जो गद्दे पड़े हुए हैं वो ठीक करके लगा दिए, झूले की कुशन वगैरह ठीक कर दी, और इसी के साथ मैंने साफ़ कर दी थी फिर सेंटर टेबल। तो ये सब करके मेरा सुबह का जो है वो सॉर्टेड हो जाता है काफ़ी काम। सुबह का क्या, अब ये कल शाम को ही दोबारा हाथ लगेगा, तो लगभग सारा दिन अगर इस बार अच्छे से झाड़ के बिछा दो तो ये दोपहर तक तो बिल्कुल सही रहता है, शाम तक थोड़ा थोड़ा बिगड़ना शुरू होता है। तो ये सारी लॉबी हो गई बिल्कुल ठीक। सुबह बस झाड़ू फिराऊंगी और बाहर की सफाई होगी लॉन की, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। अब मैं जाऊंगी फेस वॉश करने और उसके बाद जी फिर एडिटिंग करने के लिए बैठेंगे ताकि आपको वीडियो मिल जाए। अगर पूरी हो गई तो कल दोपहर में मिल जाएगी, नहीं तो थोड़ा अगले दिन मिलेगी। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।